नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद पे आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं राजनीति की, क्योंकि जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। वैसे बहुत सारे मुद्दे इस देश में अभी हावी है। पहला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है, दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है। इन सब के बीच कांग्रेस से बीजेपी में और बीजेपी से कांग्रेस में जाने की भगदड़ भी मची हुई है। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट की जहां पर वीआईपी सीट जो मानी जाती है, अमेठी, यानी जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव स्मृति ईरानी से लंबे मार्जिन से हार गए, और उसके बाद जब दोबारा से अब चुनाव हो रहे हैं 2024 में, तब राहुल गांधी का नाम अभी तक अमेठी से अनाउंस नहीं हुआ, जबकि उनका वायनाड, जहां से वो सिटिंग एमपी है, वहां से उनका टिकट अनाउंस कर दिया है कांग्रेस ने। तो सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे या प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा अमेठी से। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रायबरेली से मायावती हो सकता है चुनाव लड़े, तो हो सकता है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर दे और वहां पे कोई कैंडिडेट ना करे, खड़ा करे, क्योंकि जिस हिसाब से रायबरेली सीट है वहां पे 30% दलित वोटर हैं जो मायावती के कोर वोट माने जाते हैं, इसके अलावा मुस्लिम वोट। लेकिन इन सब के बीच हम बात करेंगे अमेठी की ही। अमेठी से कौन लड़ेगा? कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न है, जनता भी सवाल पूछ रही है, विपक्ष भी पूछ रहा है कि कौन लड़ेगा। तो हम खुलासा करेंगे कि कौन लड़ सकता है अमेठी से। एक नाम ऐसा है जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के करीबी हैं और अमेठी के रहने वाले हैं। नाम है दीपक सिंह। दीपक सिंह अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि एक सर्वे की टीम कांग्रेस की तरफ से भेजी गई थी जिसने कई नामों पर वहां पे फीडबैक लिया, जिसमें एक नाम दीपक सिंह का है। और लगातार उन्होंने जनता के बीच और कांग्रेस के वर्कर्स से पूछा है कि दीपक सिंह चुनाव लड़ने में सक्षम है। दीपक सिंह प्रियंका गांधी के काफी करीबी हैं और हनुमान आप कह सकते हैं कि उनके हैं अमेठी में। और उनको इसीलिए एमएलसी भी बनाया था प्रियंका गांधी ने। और वो 6 वर्ष का कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो कांग्रेस के पास इतने विधानसभा में विधायक नहीं थे कि उनको दोबारा से विधान परिषद भेजा जा सके। तो दीपक सिंह क्यों कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं? एक दिलचस्प बात यह है कि पहली बात, ठाकुर जाति से आते हैं और ठाकुरों का अमेठी में वर्चस्व रहा। अमेठी सुल्तानपुर में पहले भी और आज भी कई इलाकों में उनका वर्चस्व है। और राजनीतिक तौर पे ये जाति ये मानी जाती है कि बहुत ही जागरूक है और अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। वहाँ से गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह एमएलए ही हैं, जो अभी हाल में बीजेपी में की तरफ गए हैं। लेकिन इससे पहले संजय सिंह अमेठी से सांसद रह चुके हैं। और संजय सिंह अमेठी से उस वक्त सांसद थे जब वो कांग्रेस में नहीं थे। और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जब कांग्रेस में थे उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया, लेकिन जब वो कांग्रेस में नहीं थे तो उन्होंने कैप्टन सतीश वर्मा को एक चुनाव हराया था और केंद्र में मंत्री भी बने थे। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास दीपक सिंह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि दीपक सिंह को ही, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए या प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में पदार्पण नहीं करना चाहती हैं, तो अमेठी से दीपक सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी को दीपक सिंह चुनाव हरा पाएंगे? ये एक दिलचस्प पहलू होगा कि स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और अमेठी पर निगाह भी है दोनों तरफ से कि कैसे अमेठी को बीजेपी लगातार अपने कब्जे में रहता रहे। तो एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर भी देखती है बीजेपी, तो उसको हरा पाएंगे। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों ही बाहरी उम्मीदवार थे अमेठी की अगर बात करें। दीपक सिंह के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो अमेठी के ही रहने वाले हैं और अमेठी से पहले ब्लॉक प्रमुख थे, फिर विधान परिषद सदस्य हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बाहरी और नेटिव का जो एक वो होता है उसमें उनको एडवांटेज है। लेकिन और इसके अलावा प्रियंका गांधी के करीबी हैं, तो ये माना जाएगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बिहाफ पे चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। वहाँ की जनता जो स्मृति ईरानी से नाखुश है या बीजेपी से नाखुश है, वो भी
ये सोचेंगे कि हमारे बीच के हैं और इनको चुनाव जिताया जाए, क्योंकि ये चुनाव अगर जीतेंगे तो हमारे बीच रहेंगे। स्मृति ईरानी हालांकि क्लेम करती रही है कि वो लगातार अमेठी जाती रही हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं और वहाँ की है नहीं, उन्होंने अपना घर तो बनाया है वहाँ पे, लेकिन एक घर राहुल गांधी का भी है वहाँ पे। राहुल गांधी का जो कांग्रेस का एक ट्रस्ट है वहाँ पे संजय गांधी मुंशीगंज में एक अस्पताल के संचालन भी करता है। तो जाहिर सी बात है कि बाहरी और लोकल का जो प्रत्याशी है उसको एडवांटेज रहता है हमेशा बाहरी प्रत्याशियों के बनिस्बत। तो जाहिर सी बात है कि दीपक से उम्मीदवार हो सकते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।